गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट जो डिफाइन किया था क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो नेक्स्ट पार्ट इसका एक जो लास्ट कंक्लूड क्लियर जो क्वेश्चंस पे बेस अदर क्लियर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर बेस। देखो जैसे हमने एक चीज़ वहाँ डिफाइन किया था, एच मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि जो कंडीशन थी हमारे पास h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हमने कंडीशन मैक्सिमम हाइस्ट पॉइंट रीच करने के लिए अगर हम थीटा कितना लेते हैं 90, तो उसमें हमारे पास h मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। एंड सेम आर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा हमारे पास, यू स्क्वायर अपॉन जी। इन दोनों कंडीशंस के बेस पे एक क्वेश्चन यहीं पे क्लियर कर लेना, क्या एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अगर हम सेम स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल रेंज में थ्रो करते हैं और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज अगर 100 मीटर है, क्लियर, क्या किसी ऑब्जेक्ट को अगर सेम वेलोसिटी से एक इनिशियल स्पीड सेम दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सपोज 100 मीटर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 50 मीटर। ठीक, वो इन कंडीशन से है, अगर स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड सेम है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमारे पास कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन जी, उसके अकॉर्डिंग कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है 100, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी उसी में 50, क्योंकि वहाँ 1/2 भी है। और डिफाइन कर चेक कर सकते हो रिलेशन, तो इनमें अगर रिलेशन देखते हैं हम, एच मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं देखो एच मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर मैक्सिमम अपॉन 2, या आर मैक्सिमम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम। ये ध्यान रखना, सेम स्पीड, अगर स्पीड सेम है तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो मैक्सिमम हाइट के क्या होगी, ट्वाइस, डबल। ओके, ऐसी सेकेंड कंडीशन इस चीज़ में हम जो क्लियर करते हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर से अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे क्या हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को जब हमने डिफाइन किया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, तो अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं ये कंडीशन लेता हूँ या ये कहता हूँ आपसे कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे सपोज वन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with speed u, initial velocity u, at an angle theta with the horizontal, and another object also projected with the same velocity, same speed, ठीक है, but at an angle 90 minus theta। उसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हम सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या वर्टिकल से देखते हो तो थीटा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने एंगल चेक किया कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, थीटा। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए वर्टिकल। तो इसमें देखना हम ये प्रूफ करेंगे कि दोनों कंडीशन में दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। तो मीन्स अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से, और सेकेंड ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगी, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। उसे हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हमने सपोज ए ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल ए के लिए सपोज कर लिया, जिसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, एंगल थीटा है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एंड फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट स्पीड और 90 माइनस थीटा, तो अगर सपोज इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने सपोज करते हैं, आर डैश इक्वल टू, तो कितना आएगा, स्पीड सेम है यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो अब यहाँ से अगर हम आर डैश को सॉल्व करते हैं, तो यू स्क्वायर इंटू साइन
कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ पे साइन 180 माइनस 2 थीटा किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा सेम। तो आर डैश इक्वल टू भी कितना मिला हमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इक्वेशन 1 से आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या है जी, तो इम्प्लाइज दैट आर डैश इक्वल टू क्या हो गया आर। या तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लो, अदरवाइज इस पे बेस्ड कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन या डायरेक्ट कोई लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या एक ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और सेकेंड ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से वर्टिकल से उसी एंगल पे, तो तब भी दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी सेम होगी। तो ये था तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट इस पॉइंट तक, ठीक है। बाकी इस पर बेस्ड ऐसी जैसे हमने डेरिवेशंस किए, डेरिवेशंस कंप्लीट किए, इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।